हेलो एंड वेलकम, दिस इज राम सर। मैं आज आपको बहुत अच्छा एक मैजिक सिखाने जा रहा हूँ कि किसी संख्या में 5 से भाग देना हो तो हम उसका आंसर केवल 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। जैसे सबसे पहले मैं आपको ये लिखा है 22 में हमें 5 से भाग देना है, तो हम 2 सेकंड में आंसर कैसे निकालते हैं? 4.4 इसका हो गया आंसर। इसी प्रकार आपको 11 में 5 का भाग देना है, इसका आंसर आ गया 2.2। मान लो आपको 43 में 5 का भाग देना है, तो आपका आंसर आ गया 8.6। जिस प्रकार से मैंने 2 सेकंड में इनके आंसर निकाल दिए, इस प्रकार से हर एक व्यक्ति 2 सेकंड में इसके आंसर निकाल सकता है। कितने सेकंड में निकाल सकता है? 2 सेकंड में। अब कैसे निकालेगा, मैं अब आज को ये ट्रिक कैसे काम करती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे पहला हम छोटी संख्या से चालू करते हैं। 11 में हमें 5 का भाग देना है ना। आप कैसे भी लिख सकते हो, 11 में 5 का भाग देना है, मतलब जैसे 11 भागित 5, या 5 का आपको 11 में भाग देना है। तो आपको डायरेक्ट है ना, मैं ऐसे बता रहा हूँ, कैसे भी प्रकार से आए तो डिवाइड करना है। तो कैसे करना है? तो आप सबसे पहला काम है, आपको 11 में 5 का भाग देना है, तो ऊपर और नीचे दो दो का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 का। तो देखो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22, और नीचे वाला हो जाएगा 10। और जब कभी नीचे 10 आ जाता तो एक के बाद दशमलव लगा देते तो आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ऊपर वाली संख्या को डबल करके एक के बाद दशमलव लगाना, ये आपकी ट्रिक है ना। अब इसी प्रकार देखो हम दूसरा करेंगे। अब जैसे 12 में हमें 5 का भाग देना है, तो हमें एक ही लाइन 2 सेकंड में आंसर लिखना। तो 12 दूनी 24 होता है, ये लिख दोगे और एक के बाद दशमलव लगा दोगे, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार मान लो 13 में आपको 5 में का भाग देना है, 2 सेकंड में आंसर निकालोगे। 13 दूनी होता है 26, और एक के बाद दशमलव लगा दोगे, ये हो गया आपका आंसर। बहुत सारा करना और बताता हूँ मैं, ताकि आप बड़े सब छोटे से स्टार्ट करके आप कितनी बड़े तक कर सकते हो। जैसे हमने 13 का करा, इसी प्रकार हम 14, 15, 16 सबका कर सकते हैं। अब मान लो ये हमने 14 है, 14 में आपको 5 से भाग देना है ना। तो क्या करेंगे हम? 14 दूनी कितना होता है? 28। तो डबल करना है ऊपर वाली संख्या को, एक के बाद उसमें लगाना, ये होगा इसका आंसर। इसी प्रकार देखो 15 में 5 का देंगे, तो 15 दूनी 30 होता है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो कोई भी निकाल लेता है। अब 16 में मान लो 5 का भाग देना है, तो 16 में 5 का भाग देंगे, तो 16 दूनी कितना होता है? 38। एक के बाद दशमलव लगा देंगे, 3.8 इसका आंसर आ गया। 17 में आपको 5 का भाग देना है, तो आपको क्या करना? ऊपर वाली संख्या को डबल करना। 17 दूनी 34, तो कितना आंसर आ गया? 3.4 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार जैसे 18 में आपको 5 का भाग देना है, 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। 18 दूनी 36, 3.6 आंसर हो जाएगा। आपको 19 में 5 का भाग देना है, तो 19 दूनी कितना होता है? 38, और एक के बाद दशमलव लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, तो ये आपका आंसर हो गया। 20 का, तो 20 दूनी 40 होता है, तो 4 उसका आंसर हो जाएगा। जैसे 21 में आपको 5 का भाग देना है, 21 दूनी कितना होता है? 42, एक के बाद दशमलव लगा दोगे, ये हो गया आपका आंसर। मैं आपको ऐसे और भी सिखा देता हूँ ताकि आप कभी भूलो ना, है ना। मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करते जाओ तो आप कभी भूलोगे नहीं। इसी प्रकार हम 22, 22 में 11 का भाग, 22 में हमें 5 का भाग देना है। कितने का देना है? 22 में हमें 5 का भाग देना। तो 22 दूनी कितना होता है? 44। ऊपर वाली संख्या को डबल करके एक के बाद दशमलव लगाना, यह आंसर हो गया। आपको 23 में 5 से डिवाइडेड करना है या भाग देना है, तो 23 दूनी होता है 46, 23 टूजा क्या होता है? 46। तो इसका हुआ है 4.6 आंसर। इसी प्रकार 24 में आपको 5 का भाग देना है, 24 दूनी होता है 48, एक के बाद दशमलव लगा दोगे, 4.8 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार 25 में 5 का भाग देना है, देखो भाग नहीं देना है, 5 का 50 होता है, और एक के बाद दशमलव लगाओगे, 5 आंसर आ गया। इसी प्रकार 26 में आपको 5 का भाग देना है, तो इसको डबल कर दो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 5, 26 दूनी 52 होता है, 5.2 इसका आंसर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार आपको 27 में 5 का भाग देना है, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 5.4 ये उसका आंसर आ गया। और भी सिखाता हूँ मैं 27 के बाद में। 28, 29, 30 आप किसी का भी भाग 2 सेकंड में देके कर सकते हो। अब मान लो 88 है, 88 में आपको 5 का भाग देना है, तो
तो आपको क्या करना है, इसका डबल करना है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, ये हो गया 176 और 1 के बाद पॉइंट लगा दोगे तो ये इसका हो गया आंसर। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, 5 एकम 5, 5 3 3, 5 सत्ते 35, 36 37 38, फिर 5 छक्के 30। अब मान लो ये 89 है, 89 में आपको 5 का भाग देना है, तो आपको क्या करना है, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 के बाद 10 लगा दोगे तो ये आंसर हो गया। 90 में आपको 5 का भाग देना है, तो कुछ नहीं करना है, 9 दूनी 18, ये लो 18 आंसर हो गया। 18 पंजे 90, बिना भाग दिए आप निकाल सकते हो। जैसे 91, 91 में आपको 5 का भाग देना है, तो इसको डबल कर दो, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2 और 2 नम 18, 1 के बाद 10 लगा दो, ये आपका हो गया आंसर, है ना। 2 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इसको डबल करना है, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 1 के बाद पॉइंट लगा देना, ये आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार 93, 93 में 5 का भाग दोगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 1 के बाद 10 लगा दोगे, 18.6 हो गया ये आंसर। कितनी ही बड़ी संख्या हो आप किसी का भी निकाल सकते हो। अब आपको कोई बोल दे, ये संख्या दे दे, मान लो कि चलो इसमें भाग देना है आपको 1 2 2 4 6, है ना। 2 में आपको 5 का भाग देना है, तो 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। कैसे, आपको इनको डबल करना है, सबको क्या करना है, 2 करना है, तो 2 दूनी आंसर आएगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, है ना, 12 दूनी 24 और फिर आपको 1 के बाद 10 लगा देना, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। 2 दूनी 4 6, फिर 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 2 दूनी 4, 12 दूनी 24। इसी प्रकार कोई भी पूछ, मान लो कोई संख्या दे दे 8 1 8 और 2 में आपको 5 का भाग देना है, तो आपको कुछ नहीं करना, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 1 के बाद 10 लगा दो, ये आपका हो गया आंसर। कोई सी भी संख्या आ जाए, 4 4 4 4 4, अब आपसे बोले इसका 5 में भाग दो, तो आप कुछ नहीं करना, सबको डबल कर दो, 8 8 8 8 और 8 और 1 के बाद 10 लगा दो, ये हो गया आपका आंसर। 2 सेकंड में आप बड़े से बड़े आंसर निकाल सकते हो।